मोदी जी का तो अब ये भी आरोप है कांग्रेस पे कि कांग्रेस आएगी तो बेटी बेच देगी। इस पे क्या कहना है? बेटी बेचने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये इससे उनकी मानसिकता पता लगती है। जिसका खुद का परिवार ना हो, जिसने बीवी किसी की बेटी को छोड़ दिया हो अपनी बीवी बना करके, जिसके खुद के आगे औलाद ना हो, खुद की बेटी ना हो, मैं समझ सकती हूँ ये बात कि उन्होंने कही होगी। आपके माध्यम से मैं सुन रही हूँ कि ऐसा कहा होगा उन्होंने, क्योंकि जिसके घर में औलाद नहीं उसे दर्द क्या पता होगा। अच्छा, आप लोग भी भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, मोदी जी भी बोल रहे हैं कि एक हैं तो नेक हैं, तो क्या अलग है? देखिए, भारत को जोड़ने की कहाँ बात करते हैं, तो बात कटने और मरने की करते हैं। इन्होंने तो जोड़ने की कभी राजनीति ही नहीं की है। और रह गई बात, मैं ज़्यादा बड़ी राजनीति पे नहीं जाऊंगी, लेकिन दिल्ली की जनता इस वक्त सेंटर से भी और दिल्ली सरकार से भी परेशान है और बिल्कुल बाट देख रही हैं औरतें कि किस तरीके से 2025 आए, बटन दबाने का मौका मिले, इन्हें जवाब देने का मौका। अच्छा, कांग्रेस के षड्यंत्र के खिलाफ अब जनता को अवेयर कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि जनता को समझ जाना चाहिए, एक रहेंगे तभी कांग्रेस के षड्यंत्र के खिलाफ हम लोग मिलके लड़ पाएंगे। देखिए, षड्यंत्र किसका था, कैसे रचा गया, क्या क्या हुआ, वो देश की जो बेटियां जंतर मंतर पे बैठी थी वहाँ से पता लगा कि इन्हीं के खुद के मंत्री का नाम आया, बृजभूषण शरण का। ये कुछ नहीं कर पाए। उस बेटी को स्वर्ण पदक तक पहुँचते इन्होंने रोक दिया। हाथरस की बेटी जवाब मांग रही है, मणिपुर की बेटियां जवाब मांग रही हैं, दिल्ली में 8 साल की बच्ची से लेकर 80 साल तक की बुजुर्ग का हमने रेप केस सुना। तो दिल्ली जवाब मांग रही है, देश जवाब मांग रहा है इनसे। षड्यंत्र इनके देश के सामने खुल चुके हैं। मैं आपसे दिल्ली की बात करूंगी तो मैं दिल्ली के लिए ये कहूंगी कि दिल्ली की महिला आज इंतजार कर रही है कि जल्द चुनाव हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अच्छा, मोदी जी की तरफ से भी बोला गया कि महिलाओं को गालियां दी जाती हैं, कांग्रेस वाले अपशब्द इस्तेमाल करते हैं महिलाओं को। देखिए, वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने खुद महिलाओं का सम्मान नहीं करा। ये वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं जिन्होंने खुद अपनी बीवी का सम्मान नहीं करा, अपनी बीवी को नहीं रखा अपने साथ में। ऐसे प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते। उन्हें शर्म करनी चाहिए, अपने शब्दों का आंकलन करना चाहिए। अच्छा, मोदी जी अब बोलते हैं कि कांग्रेस आएगी तो बेटी छीन लेगी, इस तरीके के बयान देते हैं, तो क्या कहना है? मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि मंगलसूत्र छीन जाएगा। फिर क्या हुआ मोदी जी के साथ लोकसभा में? मोदी जी ने जो डर पैदा करने की राजनीति शुरू की है, अब वो उन पर भारी पड़ रही है। देखिए, ज़रूरी है रोजगार पे बात हो, ज़रूरी है कि शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो, जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उस पर बात हो। लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान ये छीन जाएगा वो छीन जाएगा। जब चुनाव आता है इनका यही ढिंढोरा शुरू हो जाता है। लेकिन जनता अब समझती है। उनका ये कहना है मोदी जी का कि एक रहेंगे तभी हम लोग कांग्रेस के षड्यंत्र के खिलाफ लड़ पाएंगे, वार्निंग दे रहे हैं। ये देश तो एक ही है। मोदी जी इसमें अपने आप को अलग क्यों देखते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता है ना। भगवान राम को भी तभी याद करते हैं जब चुनाव आता है। अभी मुझे पूछना है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने और फिर उन्होंने धन्यवाद भाषण दिया तो भगवान राम का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनको भगवान राम पे बहुत गुस्सा आ गया था। ऐसे थोड़ी ना चलता है कि भगवान का नाम अपनी कन्वीनियंस से इस्तेमाल करेंगे और अपनी कन्वीनियंस से हम लोगों को बांटने की बात करेंगे। ये देश है, इसको एक रहने दीजिए। आपकी जिम्मेदारी है बीइंग द हेड ऑफ द कंट्री कि आप वो बात करें जिससे प्रोग्रेस हो देश की, ना कि लोग उसको नेगेटिव लाइट में देखें। तो मैं मानती हूँ कि ये कुछ भी बोले, अब मोदी जी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। उनकी तरफ से तो कांग्रेस को देश विरोधी पार्टी भी बताया जाता है। कहते हैं जिस राज्य में कांग्रेस गठबंधन जाएगी वो देश विरोधी फैलाएगी। देश विरोधी ये लोग हैं। मैंने क्या कहा, आपने बताइए हमारे किसी नेता ने कभी ऐसी कोई बात की हो? कभी किसी ने कहा हो कि बटो, किसी ने कहा हो कि बांटो? हम तो एक की बात करते हैं और ये दूसरी बात करते हैं। तो साफ जो फर्क है वो ये लोग खुद ही तय करवा रहे हैं। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये कुछ भी बोल देंगे और जनता मान लेगी। इतना भी प्यार जनता को इनसे बचा नहीं है। अच्छा, मोदी जी को कहना है मेरा काम देख के कांग्रेस हैरान है कि मोदी जी कैसे इतना काम कर ले रहे हैं। मोदी जी अगर काम करते तो इतने नीचे नंबर नहीं आ जाते लोकसभा में। और ये तो अभी हमें जनता ने एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का रोल निभाने का मौका दिया है। अगली बार जनता हमें पक्ष का मौका देगी। तो ये तो शुरुआत है, अभी तो उनको गिरना है और बाकी। बीजेपी का कहना है कि नफरत भी कांग्रेस फैलाती है और फिर मोहब्बत की दुकान खोलने की भी बात करती है। इस पे क्या? नहीं, उसका कोई उदाहरण नहीं है उनके पास। वो तो पॉलिटिकल भाषण है। भाषण में तो बोलने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिए। सबको पता है कि ये बीजेपी करती है, कांग्रेस नहीं करती। देखिए, आप लोग की यात्रा का भी यही कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं, पर बीजेपी वाले भी यही कहते हैं एक है तो नेक है और बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे, तो फर्क क्या है? देखिए, प्यार और मोहब्बत का पैगाम राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए शुरू किया था। क्योंकि इस देश में लगातार नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, डर पैदा किया जा रहा है।
और ये शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जैसे पदों पर बैठे लोग, मुख्यमंत्री पदों पर बैठे लोग ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जिससे देश में अफरा तफरी का माहौल हो। मुझे नहीं लगता कि एंटी नेशनल्स की जरूरत है, क्योंकि यही लोग बैठकर एंटी नेशनल काम कर रहे हैं। ये जरूरी है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे, और अगर वो नहीं समझेगी तो कांग्रेस पार्टी हम अपना काम तो करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों के बीच में यूनिटी, लोगों के बीच में एक प्यार और मोहब्बत का जो संदेश है वो लेकर जाएं। इसलिए दिल्ली न्याय यात्रा का शुरुआत किया। क्या कहना है मैम, आप लोग यहाँ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पर बीजेपी वाले बोल रहे हैं तोड़ने का काम करते हैं, और वो नारा निकाल रहे हैं जो कि बटोगे तो कटोगे। ये काम बीजेपी का है, ये काम बीजेपी का है। बीजेपी हमेशा यही करती आई है, धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर। ये आप सारे जितने पत्रकार हैं आप देख ही रहे होंगे। आप लोगों के ऊपर भी कितनी बंदिश लगी हुई है कि आप खुलकर भी कोई न्यूज़ नहीं दिखा सकते। जिसने भी कोई न्यूज़ दिखा दी, सच्चाई दिखा दी, उसी के चैनल पे बैन लग जाता है। हाँ, अब उनको तो ये कहना बांटने का काम करती है जनता को, अपना वोट बैंक बनाने के लिए। वोट बैंक तो मोदी जी काम करते हैं। जिस समय चुनाव आते हैं उसी समय ये तानाशाही दिखा देते हैं कि कभी धर्म के नाम पर, मैंने बताया ना आपको। ये कहते थे, इनका एक नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज के टाइम में आप देखिए कहाँ से हमारी बेटी सुरक्षित है, कहीं से नजर आ रही है। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, वो किसी का दर्द नहीं समझ सकते, ना गरीबों का। सिर्फ उनको दो दिखाई देते हैं, अडानी और अंबानी, और कोई नहीं दिखाई देता। हाँ, पर मोदी जी तो बोले मुझे गरीबों का दर्द समझ में आता है क्योंकि मैंने गरीबी को जिया है। नहीं नहीं नहीं, अगर उनको गरीबी अगर उन्होंने जी होती ना, तो आज जो अनऑथराइज कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, दिल्ली देहात में लोग रह रहे हैं, उनकी दुर्दशा जाकर देखिए। और जो गरीबी है ना, कहाँ आलू 2 रुपए किलो मिलता था कांग्रेस के टाइम में, आज आलू क्या है 40 रुपए 50 रुपए। टमाटर देखिए आप, प्याज देखिए, कोई सब्जी आपने देखी है? जो कमाता ही महीने का 10,000 है और रेंट पे रहता है, वो क्या खाएगा? ये अगर कहते हैं कि राशन हम फ्री में दिया, तो ये तो कांग्रेस की देन थी। अंत्योदय योजना, ये तो कांग्रेस की देन थी। इसने उसको अपने ऊपर ले लिया कि भाई हम ये दे रहे हैं। जब भी कोई बात आती है 5 किलो राशन में चीनी चावल में कर देते हैं ये, जबकि वो तो कांग्रेस की ही देन थी। कांग्रेस ने ही करा सारे काम। और जो महिलाओं को पेंशन मिल रही है, जो लाडली योजना मिल रही है, वो भी तो कांग्रेस की देन थी। मनमोहन जी की सरकार थी, शीला जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थी जी। अच्छा, आप लोग भी जोड़ने की बात करते हैं कि सबको जोड़ के लेके चले, तो मोदी जी भी तो यही बोल रहे हैं कि एक रहो। तो मोदी जी तो बंटवारा करते हैं ना। अच्छा, मोदी जी बंटवारा करते हैं। अब इतना बड़ा उन्होंने नारा दिया कि भाई बटेंगे कटेंगे, इसका क्या मतलब था? अगर आप गहराई में जाके देखोगे ना, जिस दिन से इन्होंने चंदा लिया है वो लोग कौन है, ये देखो ना आप। ये इतने अपने आप को ब्रह्मचारी बनते हैं। इनके जितने लोग हैं सारे बीफ कांड में वो हैं, है ना, सारे शामिल है ना। जब ओपन होता है तो ये भी दुम दबा के भागते हैं। तो ये इनको झूठ बोलना आता है, बस झूठ बोल के कांग्रेस के ऊपर लाछन लगा दो और खुद निकल जाओ। मोदी जी ये काम करते हैं, क्योंकि मोदी भागने का काम करते हैं पीछे से। हाँ। वो तो अकेला शेर सब पे भारी बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अकेले सब पे भारी नहीं है, झूठ है। और हर उसका एक ना एक दिन अंत आता है झूठ का। जैसे रावण का अंत हुआ था, वैसे इनका भी अंत होगा। कब तक से? अच्छा, रावण है मोदी जी। रावण है हमारी नजरों में, तो रावण है जो झूठ, इतना झूठ। जब वो किसी की नारी का सम्मान नहीं कर सकते, तो इनके लीडर ये खुद क्यों करेंगे?